नमो मज्जायां नमो लोहितोदितावतिसावनं चतारी मंगलं अयंता मंगलं सीता मंगलं श्रावण मंगलं केवलिकमंगलं चतारी नवतमा पर्यंता नवतमा सिद्धान्तमा श्रावणोत्तमा केवलिकमंगलं चतारी शरणं बहुजामि जयन्ति शरणं बहुजामि सिद्धे शरणं बहुजामि श्रावण शरणं बहुजामि केवलिकमंगलं चार शरण मंगलभूतम ये सागर तीर्थ करे सकल कर्मणो आनंद मोक्षतना सूर्यजनम प्राणदय मुक्ति है संसार मान शरण चार अवर शरण में नारी क्रम चाह आदरे अक्षय पूर्ण संपूर्ण हो अंगूठे मृत से लब्धि तना भंडार यहाँ से गुरु गौतम ने समझिए सलाह। जय जिनेन्द्र। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। पर्व એટલે ઉજવણી, ઉજવણી એટલે જલસો એવું આપણે બધા વિચારતા હોઈએ છીએ, પણ આજનો દિવસ રક્ષાબંધન પર્વ એટલે કે આત્માના આનંદનો પર્વ કહેવાય। વાસ્તવમાં વિતરાગી જૈન ધર્મમાં પર્વ એટલે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની આરાધના અને તેની સાથે આત્માની સન્મુખ થવું તેને વાસ્તવિક પર્વ કહેવામાં આવે છે। રક્ષાબંધન પર્વ એટલે કે ગુરુનું બહુમાન। ગુરુ એટલે જે વિતરાગી ભાવલિંગી સંત છે અને ધર્મ પ્રભાવના અને વાત્સલ્ય અંગના જે ધની છે એવા જે ગુરુ છે એમનો આજનો પર્વ છે અને એ નિમિત્તે આપણે એ પર્વ ઉજવીએ। आओ सौ प्रथम આપણે जिनेन्द्र प्रक्षाल ત્યારબાદ પૂજન દ્વારા રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરીએ અને સાંજના આપણે ધાર્મિક સંગોષ્ઠીનું પણ આયોજન છે તેનો આપણે સર્વે લાભ લઈએ। करे महान पंचमेरु वीरो महावीर सुखला करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा काय अभिषेक बचू सुभाष शुभ भाव से यही कामनाए बचू सुभाष यही कामनाए। कृपा गुरुसुभाषी मामे पर्यं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाद्यानमाते जम्बूद्वीपे भरक्षेत्रे अम्नावानगरे नवरपुरादि देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान श्री महावीर स्वामी प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान चरण कमल बुंदाल मुनि अंतर स्वामी भगवान चरण कमल बुंदाल मुनि आदि का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म क्षयार्थम पवित्र दल जलेरा अभिषेकयामि। मंदर मुक्ति फुलराकरे धनी कुंद कुंद कुंदे नारे जीव जिनी वाणी बोले मन लागे रानी प्रेमा सार समय सिर काजरे जीन
जिनी वाणी भली बोलो परम मंगलकारी वाणी मातनो जय हो गुंजो साहुडने गुंजो पंचासी गुंजो प्रवचन सारे दीन जिनी वाणी भली गुंजो नियम सार गुंजो रायण सार गुंजो समयनो सारे दीन जिनी वाणी भली मंदर मुखती फुलड़ा करे एनी कुंद कुंद दूधे मारे दीन जिनी वाणी भली स्वादवाद तेरी सुवासे भरेलो दीन जिनो मकार ना करे दीन जिनी वाणी भली वंदो जिनेश्वर वंदो कुंद कुंद वंदो ओमकार नादरे दीन जिनी वाणी भली हाजो महाराजाने हाजो महाराजाने हाजो सिनो वाणरे दीन जिनी वाणी भली जिनेश्वर देवनी वाणी नावायरा राजो मने दिनारा करे दीन जिनी वाणी भली श्रीमंदर मुखती फुलड़ा करे एनी कुंद कुंद दूधे मारे दीन जिनी वाणी भली मंगलकारी वाणी मातनो जय हो जय हो जय हो जय हो जय देव पूजा गुरु पासे स्वाध्याय संयमस्तप दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने षट्कर्माणि दिने दिने विधि ठाड़ो होय के प्रतन पड़े जो पार धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआर अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज तीन जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषणहार नायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार हरता यज्ञ यदियार के करता धर्म प्रकाश स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास धर्मामृतयुर जलदिसो ज्ञान भानु तुमरो तुमरे चरण सरोज को नावदती हूँ जग भूम मैं वंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव कर्म बंध के छेदने और न कछु पाव भविजन को भवकूपते तुम ही का
परम गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो तोय कर्म रज में। सरल करिया जगत में भवि जन को शिव गैल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाय। चक्री सुर खग इंद्र पद मिले आप ते आप। अनुक्रम करि शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। तुम दिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन नीर। जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे। अंजन से तारे कुधी जय 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 जिन देव। थकी नाव बवददी विषे तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी दे। बीत राग बेट्यो अबे मीठो राग कुटे। कितनी गोद कितनार की कित तिरियंच अजान। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बरथान। तुमको पूंजे सुरपति अहिपति नरपति दे। धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में खेवो लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान। अपनो बिरद निहारी के कीजे आप समान। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग युतरत है पार। हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्जार। मेरी तो सो बनी याते करो पुकार। दो
के साधु नमी रचो पाठ सुखदा। ये जीने जी रचो पाठ सुखदा, ये जीने जी रचो पाठ सुखदा, ये जीने जी रचो पाठ सुखदा, ये जीने जी रचो पाठ सुखदा। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो उपचाराणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ओम ह्रीं श्री अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलि क्षिपामि। उदक चंदन तांदूल पुष्पक चारु सदीप सधूप पलागक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री भगवन्जी सहस्रनामेभ्य अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। मूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता। परिपूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मार्ग लिए अर्पण के हेतु चला आया, अर्पण के हेतु चला आया। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनंत प्राप्ते अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में लीन हुए। भवताप उतरने लगा तभी चंदन से उठे हिलो रही। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का तब शक्ति प्रसून लगे खिलने। सुत तृषा 18 दोष क्षीण केवल्य प्रदीप लगा जलने। मिट चली अफलता योगों की कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए। फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरिम तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम ह्रीं श्री श्रीमंदर जिनेन्द्राय चरण कमल पुन्नाते अनर्घ पद प्राप्ते अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। दिगंबरजैन धर्मनो जय हो। रक्षाबंधन पर्वनो जय हो। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजनो जय हो। विष्णु कुमार मुनि महाराज नोम जय हो। श्रुत सागर मुनिराज नोम जय हो। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करो गुरु की, ऐसी भक्ति करो गुरु की, पावन जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जय अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि नरधारी। बने शरण में दयान उपसर्ग दिया भीषण भारी। जय जय विष्णु कुमार महामुनि
मुनि वृद्धि में क्रिया के दारी क्रिया से उपकार निवारण वात्सल्य करुणाधारी रक्षा बंधन पर्व मना मुनि जय जय पारो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन जय जय मंगलाचारो श्री मुनि चरण कमल में वंदो पाऊं प्रभु सम्यक दर्शन भक्ति भाव से पूजन करके निज स्वरूप में रहूं मगन अकंपनाचार्य के चरण कमल पर जागर के चरण कमल पर मुनिवरों के चरण कमल पर नमता शीश हमारा रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनि अत्र अवतर सम्मोषट अभन जय हो। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनि अत्र तिष्ठ ठः जय हो। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनि अत्र मम सन्निहितो भव वषट जय हो। पुष्पांजलि क्षेपामि रक्षाबंधन जय हो। राग द्वेष परिणति अकाम कर निज परिणति में करूँ रमण श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि शब्द शतक को करूँ नमन मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिभ्यो जलम निर्वपामि नमः। संताप मिटाने को मैं चंदन करता हूँ अर्पण देह भोग भव से विरक्त हो निज परिणति में करूँ रमण श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्त शतक को करूँ नमन मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिभ्यो चंदनम निर्वपामि स्वाहा। अखंड पाने को औषध धवल करूं अर्पण हिंसादिक पापों को क्षय कर निज परिणति में करूं रमण श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्त शतक को करूं नमन मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिभ्यो अक्षतान् निर्वपामि स्वाहा। काम बाण विध्वंस हेतु में सहज पुष्प करता अर्पण क्रोधादिक चारों कषाय निज परिणति में करूँ रमण श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्त शतक को करूँ नमन मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिभ्यो पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। रोग के नाश हेतु नैवेद्य सरस करता अर्पण विषय भोग की आकांक्षा हर निज परिणति में करूँ रमण श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्त शतक को करूँ नमन मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। ज्योति करतार्पण
निर्वपा निज परिणति में करू रमण। श्री कंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करू नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य सप्त शतक मुनिभ्यो दीपम निरूपयामि ते स्वाहा। अष्टकर्म के नाश हेतु यह धूप सुगंधित है अर्पण। सम्यक ज्ञान हृदय प्रगटाओ निज परिणति में करो रमण। श्री कंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करो नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो धूपम निर्वपामि ते स्वाहा। मुक्ति प्राप्ति हेतु उत्तम फल चरणों में करता हूँ अर्पण। मैं सम्यक चारित्र प्राप्त कर निज परिणति में करूँ रमण। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य सप्तशतक मुनिभ्य मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि ते स्वाहा। स्वत पद अनर्घ्य पाने को उत्तम अर्घ्य करूँ अर्पण। रत्न त्रय की तरणी खेहूँ निज परिणति में करूँ नमन। श्री कंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि समशतक मुनिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। मारा अंगना में आए मुनिराज के मारो मन नाचे रे। मारा अंगना में आए मुनिराज हमारो मन नाचे रे। वात्सल्य के अंग की महिमा अपरंपार है। विष्णु कुमार मुनीन्द्र की गुंजी जय जयकार है। देखो साधु गण आए आज हमारो मन नाचे रे। मारा अंगना में आए मुनिराज हमारो मन नाचे रे। उज्जैनी नगरी के नृप श्री वर्मा के मंत्री थे चार। बलि प्रहलाद नमूचि बृहस्पति चारों अभिमानी स्वीकार। जब अकंपनाचार्य संग मुनियों का नगरी में आया। 7 शतक मुनि के दर्शन कर नृप श्री वर्मा हर्षाया। सब मुनि मौन ध्यान में रत लख बलियादिक ने निंदा की। कहा कि मुनि सब मूर्ख इसी से नहीं तत्व की चर्चा की। समय मार्ग में शुद्ध सागर मुनि दिखलाए। वाद विवाद किया श्री मुनि से हारे जीत नहीं पाए। अपमानित होकर निशि में मुनि प्रहार करने आए। खड़ग उठाते ही पीड़ित हो गए हृदय में पछताए। रात होते ही राजा ने आकर मुनि को किया नमन। देश निकाला दिया मंत्रियों को तब राजा ने तत्क्षण
चारों मंत्री अपमानित हो पहुँचे नगर हस्तिनापुर। राजा पद्मराय को अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर मुँह मांगा वरदान नृपति ने बलि को दिया तभी तत्पर। जब चाहूंगा तब ले लूंगा बलि ने कहा नम्र होकर। फिर अकंपनाचार्य 700 मुनियों सहित नगर आए। बलि के मन में मुनियों की हत्या के भाव उदय आए। कुटिल चाल चल बलि ने नृप से 8 दिवस का राज्य लिया। भीषण अग्नि जलाई चारों और द्वेष से कार्य किया। हाहाकार मचा जगती में मुनि स्वध्यान में लीन हुए। नश्वर देह भिन्न चेतन से यह विचार निज लीन हुए। यह नर मेघ यज्ञ रच बलि ने किया दान का ढोंग विचित्र। दान की मिच्छक देता था पर मन था अति हिंसक अपवित्र। पद्मराय नृप के लघु भाई विष्णु कुमार महामुनिवर। वात्सल्य का भाव जगा मुनियों पर संकट का सुनकर। किया गमन आकाश मार्ग से शीघ्र हस्तिनापुर आए। रिद्धि विक्रिया द्वारा याचक वामन रूप बना लाए। बलि से मांगी 3 पाव भू। बलि राजा हंस कर बोला जितनी चाहो उतनी ले लो। वामन मूर्ख बड़ा बोला। कर मुनि ने 1 पाव में ही सारी पृथ्वी नापी। पग द्वितीय में मानुषोत्तर पर्वत की सीमा नापी। ठोरन मिला तीसरे पग को बलि के मस्तक पर रखा। क्षमा क्षमा कह कर बलि ने मुनि चरणों में मस्तक रखा। शीतल ज्वाला हुई अग्नि की श्री मुनियों की रक्षा की। जय जयकार धर्म का गूंजा वात्सल्य की शिक्षा दी। नवदा भक्ति पूर्वक सबने मुनियों को आहार दिया। बलियादि का हुआ हृदय परिवर्तन जय जयकार किया। रक्षा सूत्र बांध कर तब जन जन ने मंगलाचार किए। सागर में वात्सल्य भाव से आपस में व्यवहार किए। समकित के वात्सल्य अंग की महिमा प्रगति इस जग में। रक्षा बंधन पर्व इसी दिन से प्रारंभ हुआ जग में। और मनोज जय हो। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिन था रक्षा सूत्र बनाकर में वात्सल्य की प्रभावना का आया अवसर घर में। प्रायः विष्णु कुमार ने पुनः बदले तब ग्रहण किया। अज कर्म का बंधन से ही मोक्ष लिया। सब मुनियों ने भी अपने अपने परिणामों के अनुसार स्वर्ग मोक्ष पद पाया जग में। मुनि धर्म की जय जयकार धर्म भावना। हृदय में पापों के प्रतिकूल चलूं। रहे शुद्ध आचरण सदा ही धर्म मार्ग अनुकूल चलूं। आत्मज्ञान रुचि जग हृदय में निज पर को मैं पहचानूं। समकित के 8 अंगों की पावन महिमा को जानूं। तभी सार्थक जीवन होगा सार्थक होगी यह नरदे। अंतर्गत में जब बरसेगा पावन परम ज्ञान रस में। पर से मोह नहीं होगा होगा निज आत्म से अपने। तब पाएंगे अखंड अविनाशी निज सुखमय शिव के। रक्षा बंधन पर्व धर्म का रक्षा का त्योहार महान। रक्षा बंधन पर्व ज्ञान का रक्षा का त्योहार प्रदान। रक्षा बंधन पर्व चरित का रक्षा का त्योहार महान। रक्षा बंधन पर्व आत्मा का रक्षा का त्योहार प्रधान।
श्री कंपनाचार्य आदि मुनि शात सुतक को करो नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्रीं विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो पूर्णा अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अंतिम शासन तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी नो अर्घ। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान वीरेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। प्रभु तारा ही रंग रंगी गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। रक्षा बंधन का मंगल अवसर, रक्षा बंधन का मंगल अवसर। भक्ति मातारी होना चिरयो रे, प्रभु तारा ही रंग रंगी गयो रे। भक्ति मातारी होना चिरयो रे, प्रभु तारा ही रंग रंगी गयो रे। अंगना माए मुनिराज हमारो मन नाचे रे। हमारा अंगना माए मुनिराज हमारो मन नाचे। हमारा अंगना माए मुनिराज हमारो मन नाचे रे। हमारा अंगना माए मुनिराज हमारो मन नाचे। नाचे रे मन नाचे रे, नाचे रे मन नाचे रे। देखो साधु गण आए आज हमारो मन नाचे रे। देखो साधु गण आए आज हमारो मन नाचे रे। बार बार वंदन हम करते, बार बार वंदन हम करते, बार बार वंदन हम करते, बार बार वंदन हम करते। शीश चरण में उनके धरते, शीश
ईश चरण में उनके घर पे साधु गण आए आज हमारो मन नाचे रे। देखो साधु गण आए आज हमारो मन नाचे रे। हमारा अंगना माए मुनिराज हमारो मन नाचे रे। हमारा अंगना माए मुनिराज हमारो मन नाचे रे। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हो मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजू सीत पूजू चाबसो आचार्य श्री उपजाय पूजू साधु पूजू पावसो अरहंत भाषित बैन पूजू द्वादशांगर चिगनी पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशाहनी सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजू सदा जजी भावना षोडश रतन त्रय जाविना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित बजु कैलाश श्री सम्मेद गिरि गिरनार में पूजू सदा चंपापुरी पावापुरी पुनियार तीरथ शर्मदा 24 श्री जिनराज पूजू 20 क्षेत्र विदेह के नामावली 1 सहस वसुजय होय पति शिव गेह के जलगंधाक्ष पुष्प जरु दीप धूप फलदा सर्व पूज्य पद पूजऊ बहुविधि भक्ति बढ़ाई। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणीभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्येभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो पंचमेरो असिति चैत्यालयेभ्यो नंदीश्वर द्वीपस्थ द्विपंचाश जिनालयेभ्यो श्री सम्मेद शिखर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सिमंदरादि विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि 24 तीर्थंकरेभ्यो भगवजिन्न सहस्राष्ट नामेभ्यश्च अनर्घ्य प्राप्ते महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम
जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। माई स्वामी भगवाननो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो, रक्षाबंधन पर्वनो जय हो। अरे देखो, यहाँ कितनी भयंकर आग लगी हुई है। इट्स हॉरिबल। ये तो पूरे उपवन मतलब गार्डन को ही जला डालेगी। इस आग में कितने एनिमल्स भी जल रहे हैं। ओह नो, इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ये क्या, इतने सारे मुनि महाराज इस आग में? मुनि महाराज के चारों ओर आग लगी हुई है। दे आर गोइंग टू गेट बर्न्ड अलाइव। ओह, तो भी ये सब इतने शांत कैसे बैठे हैं? देयर लाइफ इज इन डेंजर। बच्चों, कौन थे ये मुनिराज? क्यों इन्हें इस तरह से आग में जलाने की कोशिश की गई थी? और क्या ये सब उस भयंकर आग में जल गए या बच गए? वुड यू लाइक टू नो? तो ध्यान से सुनो मुनि विष्णु कुमार की कहानी। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन फेस्टिवल। बहुत पुरानी बात है। एक दिन विहार करते हुए अकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों मुनिराज के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। अकंपनाचार्य को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन हो जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रहना। सभी मुनियों ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के किंग श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स, जिनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची, उनके साथ आचार्य और सभी मुनिश्री के दर्शन को आए। सभी महाराज मौन साधना में लीन थे तो उन्होंने किसी को धर्मोपदेश भी नहीं दिया। इन चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, इसलिए मुनिराज को साइलेंट देखकर दे स्टार्टेड मेकिंग फन। वो बोले कि शायद इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर राजा और सभी मंत्री वहां से चले गए। ऑन द वे श्रुतसागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। देखो तो कैसे बैल की तरह चला आ रहा है। श्रुतसागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने पीसफुली चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। मंत्रियों ने पहले कहा कि साधु को कोई नॉलेज नहीं है, पर अब उनका ज्ञान देख के उन्हें किंग के सामने इंसल्टेड फील होने लगा। फिर श्रुतसागर महाराज जी ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंट बताया तो आचार्य श्री ने कहा, हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। यू शुड गो ऑन द सेम प्लेस जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेफ रहेगा। श्रुतसागर महाराज जी ने वैसा ही किया। उस प्लेस पर जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। वो चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनिश्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे ही मंत्रियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहाँ वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक स्टैचू की तरह कीलित कर दिया। जस्ट लाइक स्टोन, they were not able to move their hands and they stood like this whole night. सुबह सभी लोगों को पता लगा तो किंग श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हसनापुर पहुंचे। हसनापुर के राजा पदम थे। उनको खुश करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। राजा ने खुश होकर उन्हें एक वर दिया। वर? ये वर क्या होता है? वर एक तरह का प्रॉमिस होता है। इसका मतलब है
जब भी मंत्रियों को कुछ जरूरत होगी तो वो अपना रिवॉर्ड मांग लेंगे। इधर अकंपनाचार्य मुनिराज भी विहार करते हुए अपने 700 शिष्यों के साथ हसनापुर पहुंचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हसनापुर आ रहा है, उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगे कैसे वो उनसे रिवेंज लें। उन चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा कि हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी राइट्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए चाहिए। महाराज पद्म हैड टू फुलफिल मिनिस्टर्स विश। जैसे ही वो हसनापुर के राजा बने, दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जहां पर आचार्य श्री ने अपने सभी 700 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया और उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि श्रुत सागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल वे में चमकते हुए देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदन जी ने सुना और उन्होंने उसका रीजन पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है। तो क्षुल्लक जी के क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। श्रुत सागर जी महाराज ने बताया कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें विक्रिया रिद्धि है और उससे वे इसका समाधान कर सकते हैं। पता है बच्चों, विक्रिया रिद्धि क्या होती है? ये स्पेशल पावर होती है। जिसके पास ये होती है, ही कैन चेंज हिज बॉडी, मतलब कैसा भी गेटअप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हैं, एंड दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज हिज हाइट, कैसा भी रूप बना सकते हैं। फिर क्षुल्लक जी मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी रिद्धि भी है। तो पता है उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है? उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया एंड ही रियलाइज्ड कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। पता है बच्चों, मुनिराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धियों की तो उन्हें जरूरत ही नहीं होती। वो तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं और परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हसनापुर गए। वहाँ हसनापुर के किंग पद्म उनके भाई थे। वो अपने भाई किंग पद्म से बोले, तुम्हारे राज्य में मुनियों पर यह उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म फेल्ट वेरी गिल्टी एंड ही बेंट डाउन ऑन हिज लेग्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, रूलिंग दिस सिटी इज नॉट इन माई हैंड। दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके, मतलब प्रॉमिस लेकर, ये राज्य 7 दिनों के लिए मुझसे ले लिया है। सो आई एम हेल्पलेस हियर। भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्ग को किसी तरह दूत करके शीघ्र मुनि संघ की रक्षा कीजिए। सभी मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। बच्चों, आपको पता है ना, मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी, तो अपनी सुपर पावर से वो छोटे से भिक्षुक ड्वार्फ का रूप लेकर वहां गए और यज्ञ मंडप में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और उन चारों मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ड्वार्फ ब्राह्मण से कहा, महाराज, इट्स आवर गुड लक दैट यू केम हियर। आप जो चाहे निसंकोच मांग ले। मुनि विष्णु कुमार बने उस ड्वार्फ यानी भिक्षुक ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए। सभी लोग उन पर हंसने लगे और बोले कि तुमने अपनी साइज जैसा बहुत छोटी चीज मांगी है। ठीक है, रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है बच्चों, मुनि विष्णु को विक्रिया रिद्धि थी ना, अपनी सुपर पावर से ही इंक्रीज्ड हिज हाइट सो मच, इतना बड़ा कि ही केप्ट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन सुमेरु पर्वत एंड सेकंड स्टेप ऑन मानुषोत्तर पर्वत। दैट मीन्स 2 स्टेप्स में ही सारा मनुष्य लोक आ गया, लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। ऑल वर स्कैर्ड। देवगण भी सरप्राइज थे एंड दे केम फ्रॉम स्वर्गलोक। उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि और चारों मंत्री फेल डाउन, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। दे फेल्ट गिल्ट, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब मुनि विष्णु कुमार ने देखा
कि वो चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। दैट मीन्स वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने घोर तपस्या की और उनको फाइनली मोक्ष हो गया। वो चारों मंत्री भी सच्ची धर्म को ग्रहण कर उसी के उपासक बन गए। पता है वो कौन सा दिन था? हाँ, ये दिन था श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र के थ्रेड्स बांधे। तभी से ये दिन रक्षा बंधन के नाम से मनाया जाने लगा। जय जिनेंद्र।